नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। तो अगर आप यह क्लास लास्ट तक देखते हैं तो आपको गारंटी के साथ कहता हूं जितने भी शब्द इस क्लास में बताऊंगा वह आपको याद हो जाएंगे और आप उन शब्दों की मदद से आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से शब्द हैं आज की इस क्लास में। चलिए देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, जितने ज़्यादा आप अंग्रेजी शब्दों को याद करेंगे, जितना ज़्यादा शब्दों को आप पढ़ेंगे ना बच्चों, उतना ज़्यादा आपके लिए अंग्रेजी पढ़ना, लिखना या बोलना आसान होगा। क्योंकि शब्दों से ही सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे स्टोरी बना हुआ है तो शब्दों से ही बनता है, कोई सेंटेंस बोला जा रहा है तो भी शब्दों का प्रयोग करके ही बोला जाता है। तो अगर आपको शब्दों की मीनिंग पता रहेगी तो आप आसानी से अंग्रेजी समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से शब्द हैं आज की क्लास में। देखिए देखा कि बच्चों यहाँ पर अंग्रेजी में ये शब्द आपको जरूर सीखना चाहिए। कौन से शब्द हैं सर? देखिए पहला शब्द लिखा है GOOD। तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों गुड। क्या पढ़ते हैं? गुड। क्या पढ़ा जाता है? गुड। इस गुड का मतलब होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज़ अ गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है। सी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। सी इज़ अ गुड डॉक्टर, वह एक अच्छा डॉक्टर है। ठीक है, तो गुड मतलब होता है अच्छा। क्लियर हो गया? तो इसे आप याद कर लीजिए, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। कोई चीज़ अच्छा, कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसके लिए हम गुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कोई अच्छा है तो कोई बुरा भी होगा, तो उसके लिए हम बैड का प्रयोग करेंगे। किसका? बैड। BAD से हम पढ़ते हैं बैड। इस बैड का मतलब होता है बुरा। क्या होता है? बुरा होता है। बैड मतलब बुरा होता है। जैसे बोल सकते हैं ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। सी इज़ अ बैड गर्ल, वह एक बुरी लड़की है। ही इज़ अ बैड मैन, वह एक बुरा आदमी है। ही इज़ अ बैड डॉक्टर, वह एक बुरा डॉक्टर है। ठीक है, तो ए बैड मतलब क्या हो गया? बुरा हो गया। समझ में आ गया? दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद कर लीजिए। आप इनको आसानी से अंग्रेजी बोलने में यूज़ करेंगे। अगला शब्द है GIVE से हम पढ़ते हैं गिव। क्या पढ़ते हैं? गिव। अब गिव मतलब होता है बच्चों देना। क्या होता है? देना होगा। गिव मतलब देना। जैसे गिव मी योर फ़ोन, मुझे अपना फ़ोन दो। गिव मी योर फ़ोन, मुझे अपना फ़ोन दो। गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो। गिव मी योर बुक, मुझे अपना किताब दो। तो गिव का मतलब क्या हो गया? देना। ठीक है, अब देना होगा तो कोई लेना भी होगा, मतलब कोई लेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप टेक का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? टेक। TAKE, टेक। इस टेक का मतलब होता है लेना। क्या होता है? लेना। जैसे टेक योर मोबाइल, अपनी मोबाइल ले लो। अभी आप मोबाइल मांग रहे थे ना, तो मोबाइल मांगने के लिए आपने गिव का प्रयोग किया। लेकिन अगर आप मोबाइल वापस करना चाहते तो आप बोल सकते हैं टेक। क्या बोल सकते हैं? टेक। जैसे टेक योर मोबाइल, अपनी मोबाइल ले लो। टेक योर मोबाइल, अपनी मोबाइल ले लो। ठीक है, तो टेक मतलब हो गया लेना। अगला शब्द है SELL। इसे हम पढ़ते हैं बच्चों सेल। SELL सेल। इस सेल का मतलब होता है बेचना। क्या होता है? बेचना होता है। सेल मतलब बेचना होता है। जैसे ही सेल्स द फ्रूट्स, वह फल बेचता है। ही सेल्स द फ्रूट्स। ही सेल्स द बुक्स, वह किताबें बेचता है। ही सेल्स द वेजिटेबल्स, वह सब्जियां बेचता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब कोई बेचता है तो कोई खरीदेगा भी, तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं आप? खरीदने के लिए आप बाई का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? बाय। बाय मतलब होता है खरीदना। क्या होता है? खरीदना होता है। जैसे मैं सब्जियां खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां खरीद रहा हूँ। मैं फल खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग फ्रूट्स, मैं फल खरीद रहा हूँ। मैं किताब खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग बुक। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो बाई मतलब हो गया खरीदना। तो आप यह आपको शब्द समझ में आ रहा है बच्चों? जितने भी शब्द आपको बता रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो को सीखने समझने को मिल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे। आगे लिखा है बच्चों BIG। तो इसे हम पढ़ते हैं बिग। क्या पढ़ते हैं? बिग। क्या पढ़ते हैं? बिग मतलब होता है
बड़ा। बिग मतलब बड़ा, जैसे दिस हाउस इज़ बिग, यह घर बड़ा है। दिस ट्री इज़ बिग, यह पेड़ बड़ा है। दिस मैन इज़ बिग, यह आदमी बड़ा है। तो कोई चीज़ बड़ा है तो आप बिग का प्रयोग कर सकते हैं। दिस पेन इज़ बिग, यह पेन जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। तो बिग मतलब हो गया बड़ा। अब कोई चीज़ बड़ा है तो कोई चीज़ छोटा भी होगा, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं स्मॉल। क्या बोल सकते हैं? स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। क्या होता है सर? छोटा। स्मॉल मतलब हो गया छोटा, ठीक है। जैसे अभी हमने बोला कि यह घर बड़ा है, तो हमने बोला दिस हाउस इज बिग। अगर आप बोलना चाहते हैं कि यह घर छोटा है तो आप बोल सकते हैं दिस हाउस इज स्मॉल, ठीक है। दिस हाउस इज स्मॉल। यह पेड़ छोटा है। दिस ट्री इज स्मॉल, यह पेड़ छोटा है। तो ऐसे आप बोलेंगे। आगे लिखा है FAST, इसे पढ़ते हैं फास्ट। क्या पढ़ते हैं? फास्ट। फास्ट का मतलब होता है बच्चों तेज। क्या होता है? तेज होता है। जैसे बोल सकते हैं ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है, ठीक है। ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग फास्ट, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर तेज दौड़ रहा है तो कोई धीरे भी दौड़ेगा, स्लो भी दौड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? धीरे दौड़ने के लिए हम बोलेंगे स्लो। क्या बोलेंगे? स्लो। इस स्लो का मतलब होता है धीरे। क्या होता है? धीरे होता है। स्लो मतलब धीरे। जैसे ही इज़ रनिंग स्लो, वह धीरे दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग स्लो, ठीक है, वह धीरे दौड़ रहा है। तो रनिंग स्लो मतलब धीरे। समझ में आ गया। अगला शब्द है HOT, इसे हम पढ़ते हैं हॉट। HOT हॉट मतलब होता है गर्म। क्या होता है? गर्म होता है। जैसे चाय गर्म है, द टी इज़ हॉट। चाय गर्म है, द टी इज़ हॉट। चाय गर्म है, ठीक है, चाय गर्म है। पानी गर्म है, द वाटर इज़ हॉट, पानी गर्म है। कुछ भी गर्म है तो उसके लिए आप हॉट बोलेंगे, ठीक है। अब कोई चीज़ गर्म होगा तो कोई ठंडा भी होगा, तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हैं? उसके लिए आप कोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। कोल्ड मतलब होता है ठंडा। जैसे चाय ठंडा है तो आप बोल सकते हैं, देखिए पहले लिखते हैं इसका मीनिंग। तो कोल्ड मतलब हो गया ठंडा। जैसे चाय ठंडा है, द टी इज़ कोल्ड, चाय ठंडा है। पानी ठंडा है, तो वाटर इज़ कोल्ड, पानी ठंडा है। तो ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला LONG, इसे हम पढ़ते हैं लॉन्ग। LONG लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है बच्चों लंबा। क्या होता है? लंबा होता है। लॉन्ग मतलब लंबा। जैसे बोल सकते हैं दिस बेंच इज लॉन्ग, यह जो बेंच है यह लंबा है। दिस बेंच इज लॉन्ग, ठीक है। दिस ट्री इज लॉन्ग, यह पेड़ लंबा है। दिस ट्री इज लॉन्ग, ठीक है। तो लॉन्ग मतलब हो गया लंबा, कोई चीज़ लंबा है। अब कोई चीज़ लंबा होगा तो कोई चीज़ छोटा भी होगा, ठीक है। लंबा होगा तो छोटा, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं शॉर्ट। क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट। शॉर्ट मतलब होता है छोटा। शॉर्ट मतलब क्या हो गया बच्चों? छोटा हो गया। जैसे अभी हमने क्या बोला कि यह बेंच लंबा है, तो आप बोल सकते हैं दिस बेंच इज शॉर्ट, यानी यह बेंच जो है छोटा है। दिस बेंच इज शॉर्ट। तो शॉर्ट मतलब क्या हो गया? छोटा। समझ में आ गया। आगे HARD से पढ़ते हैं हार्ड। क्या पढ़ते हैं? हार्ड। हार्ड का मतलब होता है कठिन। क्या होता है? कठिन। जैसे दिस क्वेश्चन इज हार्ड, यह क्वेश्चन कठिन है। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हैं दिस क्वेश्चन इज हार्ड, ठीक है, यह क्वेश्चन कठिन है। क्लियर। अब कोई क्वेश्चन कठिन होगा तो कोई क्वेश्चन आसान भी होगा, तो उसके लिए आप इजी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इजी। इजी का मतलब होता है आसान। क्या होता है सर? आसान होता है। जैसे दिस क्वेश्चन इज इजी, यह प्रश्न आसान है। दिस क्वेश्चन इज इजी, यह प्रश्न आसान है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे लिखा है GO, इसे हम पढ़ते हैं गो। GO गो। गो का मतलब होता है जाना। गो मतलब जाना। जैसे गो देयर एंड सिट, वहाँ जाओ और बैठो। गो देयर एंड सिट। अब गो मतलब होता है जाना, तो कोई जाएगा तो कोई आएगा भी, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कम। क्या बोलेंगे? कम। कम का मतलब होता है आना। क्या होता है सर? आना होता है। जैसे कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, यहाँ आओ।
तो कम मतलब हो गया आना और गो मतलब हो गया जाना। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते कुछ और शब्दों को ऐसे सीखते हैं। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, वीडियो पूरा देखिए। जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में बताऊँगा वह आपको आसानी से याद हो जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से आसानी से अंग्रेजी को बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है बच्चों LOVE, तो इसे हम पढ़ते हैं लव। क्या पढ़ते हैं? लव। लव का मतलब होता है प्यार। क्या होता है? प्यार। जैसे मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, आई लव माई मॉम, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। आई लव माई डैड, मैं अपने पिताजी से प्यार करता हूँ। अब कोई किसी से प्यार करता होगा तो कोई नफरत भी करता होगा, तो उसके लिए हम हेट बोल सकते हैं। कि क्या बोलेंगे? हेट। हेट मतलब होता है नफरत। जैसे मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू। ठीक है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। क्लियर हो गया? आगे लिखा है HEPPY, इसे पढ़ते हैं हैप्पी। क्या पढ़ते हैं? हैप्पी का मतलब होता है खुश। हैप्पी मतलब खुश होता है। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ही इज़ हैप्पी, वह खुश है। सी इज़ हैप्पी, वह खुश है। वी आर हैप्पी, हम सब खुश हैं। तो हैप्पी मतलब हो गया खुश। अब कोई खुश है तो कोई दुखी भी होगा, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं सैड। क्या बोल सकते हैं? सैड। सैड मतलब होता है दुखी। क्या होता है? दुखी होता है। जैसे बोल सकते हैं आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। यू आर सैड, तुम दुखी हो। ही इज़ सैड, वह दुखी है। सी इज़ सैड, वह दुखी है। इस तरीके से आगे लिखा है YES, इसे हम पढ़ते हैं यस। क्या पढ़ते हैं? यस। यस का मतलब होता है, यस का मतलब क्या होता है? हाँ। यस मतलब हाँ होता है। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं यस। आपसे किसी ने पूछा कि आप खाना खाएंगे, तो आप बोल सकते हैं यस। क्या बोल सकते हैं? यस। लेकिन अगर आप नहीं खाना चाहते तो आप नो का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? नो। नो का मतलब होता है नहीं। नो मतलब नहीं और यस मतलब होता है हाँ। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, आगे लिखा है LAUGH, इसे हम पढ़ते हैं लाफ। क्या पढ़ते हैं? लाफ मतलब होता है हंसना। क्या होता है? हंसना। लाफ मतलब होता है हंसना। जैसे आई लाफ, मैं हंसता हूँ। आई लाफ। यू लाफ, तुम हंसते हो। ही लाफ्स, वह हंसता है। ठीक है, तो लाफ मतलब हो गया हंसना। अब कोई हंसेगा तो कोई रोएगा भी, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं क्राई। क्या बोलेंगे? क्राई। क्राई मतलब होता है रोना या चिल्लाना बोल सकते हैं। ठीक है, क्राई मतलब रोना या चिल्लाना। ठीक है, जैसे ही इज़ क्राइंग, वह चिल्ला रहा है। ही इज़ क्राइंग। आगे लिखा है TRUE, से हम पढ़ते हैं बच्चों ट्रू। क्या पढ़ते हैं? ट्रू। ट्रू का मतलब होता है सही। क्या होता है? सही। जैसे दिस आंसर इज ट्रू, यह उत्तर सही है। दिस आंसर इज ट्रू, यह उत्तर सही है। अब कोई उत्तर सही होगा तो कोई उत्तर गलत भी होगा, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं फॉल्स। क्या बोल सकते हैं? फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है गलत। क्या होता है? गलत होता है। जैसे दिस आंसर इज फॉल्स, यह उत्तर गलत है। दिस आंसर इज फॉल्स, यह उत्तर गलत है। आगे लिखा है MORE, से हम पढ़ते हैं मोर। मोर मतलब होता है ज़्यादा। क्या होता है? ज़्यादा होता है। जैसे इट इज़ टू मोर, यह बहुत ज़्यादा है। इट इज़ टू मोर, यह बहुत ज़्यादा है। अब कोई चीज़ ज़्यादा होगा तो कोई कम भी होगा, तो उसे हम बोलेंगे लेस। क्या बोलेंगे? लेस। लेस मतलब होता है कम। लेस वाटर, कम पानी। लेस वाटर, कम पानी। ठीक है, तो लेस मतलब हो गया कम। अब मोर मतलब हो गया ज़्यादा। आगे लिखा है CLEAN, इसे हम पढ़ते हैं क्लीन। क्या पढ़ते हैं? क्लीन। क्लीन का मतलब होता है बच्चों साफ। क्या होता है? साफ होता है। जैसे दिस रूम इज़ क्लीन, यह कमरा साफ है। दिस रूम इज़ क्लीन, यह कमरा साफ है। अब कोई कमरा साफ होगा तो कोई गंदा भी होगा, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? उसके लिए हम बोल सकते हैं डर्टी। DIRTY, डर्टी। डर्टी मतलब होता है गंदा। क्या हो गया सर? गंदा। जैसे दिस रूम इज़ डर्टी, यह कमरा गंदा है। दिस रूम इज़ डर्टी, तो डर्टी मतलब हो गया गंदा। अगला शब्द है FEW, इसे हम पढ़ेंगे फ्यू। क्या पढ़ेंगे? फ्यू। फ्यू मतलब होता है कुछ। फ्यू मतलब कुछ होता है। जैसे फ्यू वाटर, कुछ पानी। फ्यू वाटर, कुछ पानी। फ्यू बुक्स, कुछ किताबें। ठीक है, फ्यू मतलब हो गया कुछ। अब फ्यू मतलब होता है कुछ, तो मेनी मतलब क्या हो गया? यहाँ पर लिखा है मेनी मतलब हो गया कई या अनेक बोल सकते हैं। मेनी मतलब कई या अनेक। ऐसे मेनी गर्ल्स, कई लड़कियाँ। मेनी गर्ल्स, कई लड़कियाँ। आगे UP, इसे हम पढ़ते हैं अप। क्या पढ़ते हैं? अप मतलब होता है ऊपर। अप मतलब
ऊपर, जैसे गो अप ऊपर जाओ, गो अप ऊपर जाओ, तो ऊपर जाएंगे तो कोई नीचे भी आएगा, तो उसके लिए हम डाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे। डाउन मतलब नीचे होता है। जैसे गो डाउन, नीचे जाओ, गो डाउन, नीचे जाओ। आगे लिखा है NEVR, इसे हम पढ़ते हैं नेवर। क्या पढ़ते हैं? नेवर। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। क्या होता है? कभी नहीं। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। जैसे आई विल नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। आई विल नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। तो अगर आप कहीं कभी नहीं जाएंगे तो कहीं ऐसा जगह होगा ना जहाँ आप हमेशा जाएंगे, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? हमेशा जाने के लिए आप बोल सकते हैं ऑलवेज। क्या बोलेंगे? ऑलवेज। इस ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। क्या होता है? हमेशा। जैसे आई विल ऑलवेज गो देयर, मैं हमेशा वहाँ जाऊँगा। आई विल ऑलवेज गो देयर। ठीक है। आगे लिखा है IN, इसे हम पढ़ते हैं इन, मतलब होता है अंदर। इन मतलब अंदर। जैसे कम इन, अंदर आओ, कम इन, अंदर आओ। गो आउट, अब देखिए अंदर आने के लिए तो इन बोलेंगे, अब बाहर जाने के लिए आप आउट का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? आउट। आउट मतलब होता है बाहर। आउट मतलब बाहर। जैसे गो आउट, बाहर जाओ, गो आउट, बाहर जाओ। आगे लिखा है COOL, इसे हम पढ़ते हैं कूल, मतलब होता है ठंडा। कूल मतलब ठंडा। जैसे द वाटर इज़ कूल, पानी ठंडा है। द वाटर इज़ कूल, अब पानी ठंडा है तो पानी गर्म भी होगा, तो उसके लिए हम वार्म का प्रयोग करेंगे। वार्म मतलब होता है गर्म। क्या होता है सर? गर्म होता है। जैसे द वाटर इज़ वार्म, पानी गर्म है। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप इन शब्दों को सीख कर आसानी से अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में इन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया कि कैसे आपको इनको पढ़ना है, कैसे इनको बोलना है। बहुत ही आसान तरीके से बताया। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से आपको इसी चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना या बोलना सीख पाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।